So assalamu alaikum ladies and gentlemen, Mr. Pappu and a lovely handsome guy is with me and also is my brother. तो पप्पू आज मेरे साथ है, मैं इससे ट्रांसलेशंस पूछने जा रहा हूँ जो कि देखते हैं ये बताता है या नहीं बताता है। अगर बताता है तो ठीक है, अगर नहीं बताते तो इसकी मर्जी, ठीक है। तो हम उसको आज वी वांट टू टेम्प्ट हिम, हम इसे आजमाना चाहते हैं कि ये इंग्लिश में ट्रांसलेशंस कैसे कर पाता है, ठीक है। तो उसके बाद एक और भी स्टूडेंट आएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो मिस्टर पप्पू, आर यू रेडी टू डू ट्रांसलेशंस? यस आई एम रेडी। ओके चलो ठीक है, आप मुझे बताएं मातम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मातम, जो कि मैंने वीडियो भी छोड़ा था। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ये साबित होता है कि ये मेरी वीडियोस नहीं देखता है, भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, लेकिन ये मेरी वीडियोस नहीं देखता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो जो मेरी वीडियोस नहीं देखता है उससे सिर्फ ये होता होगा कि बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मेरी वीडियोस में बहुत अच्छी नॉलेज होती है और वोकैबुलरी भी होती है और ट्रांसलेशंस भी होती है। तो आप क्या कहना चाहते हो, आज के बाद मेरी कोई वीडियो छोड़ोगे आप? नहीं, अब मैं मुकम्मल आपकी वीडियो देखता रहूंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, सो लेट्स नो मिस्टर पप्पू एंड ही कीप्स स्माइलिंग, आई डोंट नो व्हाई। चलो ठीक है पप्पू, मुझे बताएं कि मैं हंसना चाहता हूँ, आई वांट टू लाफ, आई वांट टू स्माइल और लाफ, एनी डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि वो खाना खाती तो है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, वो खाना खाती तो है। शी डज डू ईट फूड, शी डज ईट फूड, यस शी डज ईट फूड, वो खाना खाती तो है। शी डज ईट फूड, डू कहाँ लगा रहे हो? अगर डज आ गए तो वो नहीं लगा, ये टॉपिक है, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे बताएं कि उसने खाना खाया, शी एट फूड, ओके वो खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही थी, शी वाज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग फूड, उसने खाना खा लिया है। शी हैज ईटन फूड, अगर मैं ही लगाऊं तो? ही हैज ईटन, अगर मैं ही लगाऊं तो सही है या गलत है? ही सेम सही है। चलो ठीक है, सही होगा। चलो नाउ ओके, चलो ठीक है, मुझे बताएं कि वो सुबह से खाना खाती हुई आ रही होगी, ओके वो सुबह से खाना खाती हुई आ रही होगी। शी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। चलो ठीक है, और एक यस दिस इज राइट, ओके आप एक सेंटेंस उनको दें और वो ट्रांसलेट करेंगे, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उन्होंने कमेंट किया है या नहीं किया है। चलो ठीक है, आप मुझे उनको कोई एक सेंटेंस दे। वो काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है, ये इनको कहाँ पर बताना चाहिए? कमेंट्स में बताना चाहिए कि वो काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है, पहले तो काम करती है। नहीं पहले, अच्छा वो काम नहीं करती है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स राइट 100%। चलो ठीक है, सो यू मे गो नाउ एंड आई वांट टू टॉक टू देम आल्सो एंड दे आर वेटिंग फॉर मी, दे आर हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग माय वॉइस बिकॉज़ माय वॉइस इज सो ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, एंड आल्सो आई कांट से हैंडसम, दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉइस, इट्स अ नेचुरली वॉइस, ओके इट हैज बीन गिफ्टेड बाय अल्लाह Almighty to me. Yes, thank you so much. You may go, thank you so much. Okay, so he was Mr. Pappu, you saw he was speaking, he was talking, and also he's a very handsome guy and he's very intelligent, but sometimes he puzzles in speaking to speak in English. If he tries to speak in English, he will be amazing in speaking, but I just try to say you, if you want to improve your English language, if you want to be fluent speaker in English language, then you will have to work hard. Just what to do? Work hard means doing self-study, waking up at 4 a.m. at the night, and if you wanna be very amazing, means if you wanna be हैरत अंगेज, अगर आप हैरत अंगेज बनना चाहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, अगर आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे स्टूडेंट्स आपको कहें भाई और सर ये बहुत होशियार है। अगर सपोज मैं आपको बताऊं कि आप जिंदगी में कामयाब कैसे बन सकते हैं, ठीक है, और ये चीजें मैंने भी अप्लाई की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लिटिल बिट सक्सेसफुल, आई हैव बीन लिटिल बिट, थोड़ा मैं कुछ कामयाब बन चुका हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत ही अच्छा कुछ दिया हुआ है जिंदगी में और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं जितना भी शुक्र अल्लाह का करूँ उतना ही कम है, क्योंकि हम इंसान हैं, वी हैव बीन क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड फॉर अ मेथड, एक मकसद है, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने एक आज वीडियो देखा, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा था, ठीक है। कि वीडियो कौन सा था कि कोई टीचर क्लास में गया तो किसने कहा, टीचर ने कहा स्टूडेंट्स को कि बेटा आप मैथ्स का फुल फॉर्म बताएं, MATHS। कोई स्टूडेंट खड़ा हो गया
सिग्मा स्टूडेंट, वो खड़ा हो गया, उसने बोला कि सर मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो ये था मैथ का मतलब स्टूडेंट जिसने एक बताया। तो मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ फनी बट इट्स एन इंग्लिश क्वेश्चन। इफ यू वांना रिप्लाई of this question in comment section, that will be your amazing way to comment in the comment section also. I'll be waiting for you. चलो ठीक है। तो सवाल ये है कि what is the stand form of English? और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मैं आज आपसे फुल फॉर्म्स पूछना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आईजी का फुल फॉर्म क्या है? यस, आईजी का फुल फॉर्म आप बताना, उसके बाद जो मैं फुल फॉर्म्स आपको बताने जा रहा हूँ ये। चलो ठीक है। तो डीएसपी का फुल फॉर्म है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखो सुपरिंटेंडेंट एक ऐसा अल्फाज है जो बड़े बड़े स्पीकर्स को पढ़ना नहीं आता। ठीक है, मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुप्रीम लिखना है, SUPERIN सुप्रीम, उसके बाद TEN 10, उसके बाद डेंट लिखना है, DENT सुप्रिंटेंडेंट। ये आपको अल्फाज आ जाएगा इंशाल्लाह, यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस इट एज अमेरिकन। ओके, सो चलो ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, एसपी का फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि हमारे डिवीजन नहीं बल्कि हर डिवीजन हमारा जिला होता है। ठीक है, तो उसमें एक एसपी आता है जो कि पूरे जिले के ऊपर होता है। ठीक है, तो एसपी का फुल फॉर्म क्या है? एसपी का फुल फॉर्म है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक था डीएसपी, और जो जब डीएसपी की पोस्ट बढ़ती है तो वो एसएसपी बन जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द स्टैंड फॉर्म ऑफ डीजीपी। तो अभी डीजीपी को छोड़ते हैं, अभी इसको ले लेते हैं। ये अचानक आ रही थी, मैंने वीडियो थोड़ा बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड वीडियो। ठीक है, तो ये आगे पता नहीं क्या कह रही है। ओके, तो माइक भी यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, इनको कहो आई लव यू, कहो आई लव यू। अच्छा चलो आई लव यू, आई लव यू चो बोलते आई है चो, क्यों आई यहाँ पर? आई लव यू बोलो ना, आई लव यू कहो तो सही बेटा, आई लव यू। क्या? यू वांट टू गो एट दी मम्मी साइड। ओके, आई लव यू तो कहो आई लव यू, आई लव यू। अच्छा खज्जू भी खाए यार, हाँ? अच्छा तो आई लव यू, आई लव यू, चुमी चुमी दे, चुमी दे, हाँ, चुमी दे, चुमी दे, हाँ, चुमी दे, चुमी दे। ओके, ये छोटा भी आ गया, पता नहीं क्यों, ये इसका भाई है। अच्छा आई लव यू को, आई लव यू, आई लव यू। ये हमेशा चिल्लाता है बड़ा बड़ा। अच्छा आई लव यू, हाँ। आई लव यू, यस, नहीं, आई लव यू। चलो ठीक है। अच्छा तो ये थे छोटे बच्चे जो कि मेरे पास आए और आ रहे थे। एक तो मैं खुद लेके आया क्योंकि वो चल नहीं सकता, दूसरी तो मेरे पास चल कर आ रहे थे, तो मैंने इसका वीडियो निकाल दिया। और पता नहीं शी वाज नॉट सेइंग आई लव यू, बट जो भी स्टूडेंट्स और जो भी मेरे छोटे भतीजे वो या मतलब भतीजे आती है तो उनको मैं बुलवाता हूँ आई लव यू, आई मेक देम से आई लव यू। ठीक है, तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि डीजीपी का फुल फॉर्म आप ही बता दें। ओके, देखता हूँ आपको आता है या नहीं। आई नो दैट मुझे आता है, लेकिन मैं आपको आजमाना चाहता हूँ। आई वांट टू टेम्प्ट यू। अबे इधर आओ, इधर आओ, ले, इधर आओ। सो शी वाज कैचिंग अप माय केप ऑफ टॉपी नका मांगी आली हेदा ला छद मिस्टर पप्पू हैज कम नाउ अगेन। चलो ठीक है पप्पू यार, वीडियो खत्म ही होने जा रहा है। ठीक है, ओनली थोड़े सेकंड रहते हैं, 10 मिनट का हमारा वीडियो है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर आ जाए, मैं थोड़ा सफेद आ तो मुझे क्या जाऊँ। ठीक करना है, पड़ेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या यहाँ पर कंकरियां लेके आए हो क्या? नहीं, क्या? टांकी का पूछो ना, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा जवाब दोगे। आप अभी क्या खा रहे हो? मैं तो वेटरनरी